इस संसार में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, मत, दर्शन, धर्म इत्यादि हैं। सभी में दीक्षा, शरण इत्यादि होता है। बौद्ध परंपरा में भी है। भगवान बुद्ध ने अपने काल में शरण गमन के लिए बोला था। पूरे त्रिपिटक साहित्य में एक दोस्तों की विशेष दीक्षा का तो विवरण नहीं मिलता है। हाँ, प्रज्ञा का, उपसंपदा का, जो भिक्षु जीवन में, इसका तो मिलता है विवरण है। पर भगवान बुद्ध के पूरे त्रिपिटक साहित्य में शरणागमन का जरूर विवरण मिलता है। हर उपदेश के बाद उपदेश समाप्त होता था तो जिस गृहस्थ के निमित्त भगवान उपदेश करते थे, तो बाद में वो उपासक बोलता, भगवान मुझे अंजलिबद्ध अपना उपासक स्वीकार करें, या मुझे शरणागत उपासक स्वीकार करें। शरणागत उपासक स्वीकार करने का तात्पर्य कि आज से मैं आपकी शरण में जाता हूं, और जब हम किसी की शरण में जाते हैं तो क्या होता है, जिसकी शरण में जाएंगे तो उसकी बात को मानेंगे, उनके विचारों का अनुगमन करेंगे, उनके द्वारा दिखाया गया तत्व जो हमें उन्होंने दिखाया, जो मार्ग उन्होंने हमें दिया है या हमको मार्ग प्रशस्त करते हैं, उस मार्ग का अनुसरण करने का हम प्रयास करते हैं। इसी को शरणागमन कहते हैं, इसी को शरण कहते हैं। तो भगवान बुद्ध के संपूर्ण जीवन में या पूरे त्रिपिटक साहित्य में जो कुछ मिलता है दीक्षा से संबंधित, वो केवल शरणागमन है। और शरणागमन जब हम करते हैं तो उनका अनुगमन, जब अनुगमन करते हैं तो अपने आप शील प्रथम आता है। इसीलिए बुद्ध, धम्म, संघ, और जो गृहस्थ जब शरणागमन करता है तो 5 शील, कोई अनागारिक जब शरणागमन करता है तो वो 8 शील से दीक्षा लेता है। कोई सामने जब शरणागमन करता है बुद्ध की तो 10 शील से शरण ग्रहण करता है, या जिसको हम बाद में दीक्षा भी कह सकते हैं। और यदि कोई प्रोजित भिक्षु करता है तो 327 से करता है। तो ऐसे सबकी जिम्मेदारियां सबके हैं। तो हम ये नहीं कह सकते दीक्षा का मतलब 5 शील और दे दिया तो दीक्षा होगी। हाँ, कौन दीक्षा ग्रहण करता है या कौन शरण जाता है। दीक्षा तो शब्द बहुत बात का है जो हमने बनाया, साहित्य में कहीं नहीं मिलता है। तो सबसे पहले जो दीक्षा जिसे हम कहते हैं, शरणागमन कहते हैं, 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, तीसरण और पंचशील। ये 3 शरण और पंचशील, ये इनका जो महत्व साहित्य में दिया है, जो सूत्र में इसके विवरण मिलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज को बुद्ध का जो पहली बात, बुद्ध के जो एक उपदेश है वो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है, लेकिन वो कल्याणकारी तभी है जब हम उनका अनुसरण करें, उनको मानने का उनको हम अपने जीवन में अपनी दैनिक दिनचर्या में लेके आए। हम सबकी दिनचर्या है, सुबह सुबह उठते हैं, कोई जब तक चाय नहीं पिएगा, बैटरी नहीं लेगा, तब तक वो शौच इत्यादि क्रिया को नहीं करता है। कोई जब तक फ्रेश नहीं हो जाएगा तब तक चाय पानी कुछ नहीं लेता है। दूसरा, हम सब उठते हैं, जब तक ब्रश मंजन नहीं कर लेंगे तब तक हम कुछ नहीं करते हैं। सबकी अपनी अपनी आदत है, हैबिट्स है। वो आदत ही बुद्ध का एक उपदेश ऐसी आदत में होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे। बहुत सारे, अगर हम दूसरे मतों का उदाहरण की बात करें तो आपने देखा होगा जो जैन समुदाय के लोग इस मामले बहुत कट्टर होते हैं, बहुत कट्टर। थोड़े हैं पर कट्टर। घर से तभी निकलेंगे जब तक वो अपना नहा धो करके अपने आराध्य देव की आराधना करके नहीं कर लेंगे, तब तक घर से निकल न तो ऑफिस न प्रतिष्ठान को जाते हैं। हम सब में से कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते? नहीं करते। मैंने तो देखा नहीं करते। कोई होंगे जो सुबह सुबह नहा धोकर भगवान बुद्ध का एक मंदिर जैसा घर बना रखा होगा लोगों ने, कोई ऐसे होंगे। अब बात तो हर जगह होते हैं, पर ये
ठीक नहीं है। फिर हम कहते हैं कि बुद्धिज्म, भगवान बुद्ध के धर्म की शरण में हम हैं, फिर भी मेरे जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्ट समस्या हैं, जिसको भगवान कहते हैं अंतो जटा बाह्य जटा जटा जटता पजा। भगवान से आकर कोई पूछता है, एक उपासक भगवान से आके पूछता है, भगवान अंतो जटा बाह्य जटा जटा जटता पजा तंग तंग गौतम पुच्छामि को एवं विष्टे जटन्ति। हे तथागत, ये जो आम जन है, जो ये पृथक जन है संसार के, इस संसार का जो गृहस्थ है, एक गृहस्थ के जीवन में अंतो जटा बाह्य जटा, अंदर और बाहर अपनी उलझनों से उलझा हुआ है। विभिन्न प्रकार के कष्ट हैं, चिंताएं हैं, व्याकुलता है, परेशानियां हैं, कुछ अंदर की हैं, कुछ बाहर की हैं। तम तम गौतम पुच्छामि, हे तथागत, हे सम्यक संबुद्ध, मैं आपसे पूछता हूँ, पुनः पुनः पूछता हूँ, कौन व्यक्ति अपनी इस अंदर और बाहर की उलझनों से छुटकारा पा सकता है या उससे मुक्त हो सकता है? तो भगवान उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, सीले पतिठाय नरो सपयो। यदि कोई व्यक्ति प्रज्ञा के साथ, अर्थात जागरूकता के साथ, अर्थात बहुत होश के साथ सीलों पर प्रतिष्ठित होता है। सीलों पर प्रतिष्ठित होने का अर्थ इतना मात्र नहीं है कि हम सुबह शाम तीसरन और पंचशील का पाठ करते हो, उससे कोई विशेष महत्व नहीं है। हाँ ठीक है, उतना पाठ करने से चित्त में एक चेतना उत्पन्न हो सकती है उस चीज का पालन करने के लिए, यहाँ तक तो वो ठीक है। नहीं तो इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो भगवान कहते हैं बहुपचे सैतंग भासमानो। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे बुद्ध के वचनों को कंठस्थ करता है, सुबह शाम पाठ भी कर लेता है और सुंदर तरीके से पाठ करता है, खूब वाचन करता है, खूब उसको पढ़ता है, तो और खूब उसका चर्चा भी करता है, तो भी वह व्यक्ति गोपो गावो गण्यम परेशान, वो दूसरों की गाय चराने वाले ग्वाले की भांति ही होगा। लेकिन इसके विपरीत भगवान कहते हैं अपम पचे सैतंग भासमानो, कुछ भी नहीं करता है, बहुत सारे सूत्रों को कंठस्थ नहीं करता है, बहुत सारे वचनों को याद करना नहीं करता है, लेकिन अपम पचे सैतंग अल्प मात्र थोड़ा सा ही बुद्ध वचनों को समझता है, चिंतन करता है, धम्मस्य होत धम्मचारी, लेकिन उसके अनुसार वह आचरण करता है, जिसे एक हैबिट में लेके आता है, अपनी आदत में लेके आता है। जैसे सुबह सुबह मेरी बहुत सारी आदतें होती निजी जीवन में, वैसे निजी जीवन में अपनी आदतों में लेके आता है। तो भगवान कहते हैं सब भगवान सामान्य सोती, तो वह व्यक्ति धर्म का अनुगामी होता है, फिर उसको वह लाभ प्राप्त होता है। तो व्यक्ति कहीं जाकर के अंतो जटा बाह्य जटा अपने अंदर और बाहर की उलझनों से छुटकारा पा सकता है। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो वैसे ही जो बौद्ध परंपरा में दीक्षा का महत्व है, आप जानते हैं, कोई कोई किसी की शरण में जाओ तो कोई कंठी पहनाएगा, कोई आपको कुछ बांधेगा, कोई आपके कान में कुछ गुप्त बात करेगा जिसको आपको किसी को शेयर नहीं करनी है, और वो कुछ भी हो सकती है, भले उसने गाली दे दी हो कान में, लेकिन दूसरे को बताना नहीं आपको। मैंने सुना है कुछ जगह ऐसा भी उल्टा सीधा भी बोल देते हैं कान में। तो कुछ भी चीजें हैं, पर बौद्ध परंपरा में ऐसा कुछ, वो उसका भी कारण है। बुद्ध की जितनी शिक्षाएं हैं वो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, बौद्धों के कल्याण के लिए नहीं, मनुष्य मात्र के लिए। बौद्ध भी उसी में आते हैं। बुद्ध काल में बौद्ध तो नहीं थे, बुद्ध काल में बौद्ध नहीं थे। बुद्ध तो कहते यही पर सीखो, आओ और देखो, कोई भी किसी भी कोई भी है, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी भेद का हो, किसी भी काम का हो, किसी भी जाति का हो, छोटा हो बड़ा हो, मतलब आर्थिक दृष्टि से भी वो चाहे राजा हो, चाहे बहुत बड़ा फकीर हो, कोई भी हो, बुद्ध की शरण, बुद्ध की शिक्षाएं एक समान सबके ऊपर लागू होते हैं। ये जो दीक्षा की बात हम करते हैं, पांचशील की बात करते हैं, तो इसका लाभ जितना एक छोटे मजदूर वर्ग को है, उतना ही बड़े राजा को है।
यदि वो उसका पालन नहीं करता है तो प्राकृतिक रूप से जो उससे होने वाला नुकसान है वो उसको भी प्राप्त होगा और उसको भी प्राप्त होगा, फिर कोई भी हो बच नहीं सकता। बाढ़ जब आती है, नेचुरल कुछ भी जो भी आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो वो ये देखती नहीं ना कि ये बहुत धार्मिक व्यक्ति है या ये बहुत पैसे वाले हैं, ये बहुत गरीब है, ये बीच के आदमी है, तो पहले कमजोर को लपेटो फिर मजबूत लपेटो, उसको लपेटना, ऐसा तो नहीं करते। प्राकृतिक आपदाएं अगर कुछ है तो एक समान सबके ऊपर। दूसरा, भगवान कई सूत्रों उपदेश करते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं या फिर जो बारिश है वो किसान को देख करके, किसान के खेत को देख कर तो बारिश नहीं करती ना, जिस क्षेत्र में होगी उसमें किसी का भी खेत हो सब पे एक समान बारिश करती है। तो इसीलिए